हेलो एवरीवन, नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक एबॉर्शन। ये आपके बीएमएस में, बीएचएमएस में, मेडिकल्स में, एमबीबीएस कर रहे हो तो आपके ये टॉपिक्स थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो कि मैं कहाँ से पढूँ। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये टॉपिक बताऊँगी जिससे आपको मेमोराइज़ करने में ईजी पड़े और आप थ्योरी में भी अच्छे से लिख सकें और एकदम टिप ऑफ टंग हो जाए। ओके, नाउ वी स्टार्ट। Abortion. Okay, definition. First of all, we see definition. Abortion is the termination of the pregnancy. We all know spontaneous भी हो सकता है और induced भी हो सकता है, ठीक है। Abortion is the termination of the pregnancy, spontaneous or induced, before the period of viability, which is now accepted as 20 week of gestation or birth weight of 500 gram. द एक्सपेल्ड एम्ब्रियो और फीटस इज कॉल्ड एबॉर्टस। एबॉर्शन क्या है? टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का। हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है। बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी विच इज़ नाउ एक्सेप्टेड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज 20 वीक्स ऑफ gestation और बर्थ वेट 500 ग्राम। ओके, incidence. This 10 to 20% of clinical pregnancy end in abortion. This 10 to 20% clinical pregnancy जो होता है वो end हो जाता है abortion में। 75% abortion occur before the 16 week of pregnancy. मतलब 16 week of pregnancy से पहले ही 75% आपका abortion हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये आपके नॉर्मल नॉलेज पर्पस के लिए है कि आप इंसिडेंस लिखो या ना लिखो। हाँ, एक दिमाग में आप रख सकते हो कि 75% जो एबॉर्शन है वो ऑकर हो जाता है 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले, बिफोर। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ एबॉर्शन। Spontaneous, induced, most important. First of all, we categorize in two category, which is main: spontaneous, induced. Okay, spontaneous, there is 4 type: threatened, inevitable, incomplete and complete. And there is further division: missed and septic. Septic is less common. Okay, induced, MTP, septic. So first of all, we see the definition. Abortion is the termination of pregnancy, spontaneous or induced, before the period of viability, which is now accepted as 20 week of gestation or birth weight of 500 gram. And the expelled embryo or fetus is called abortus. Now we see the types. There is spontaneous and induced. Now further, there is division in spontaneous. There is 4 types: threatened, inevitable, incomplete and complete. And there is further missed and septic. In the spontaneous division there is a 2 division, okay, subdivision. In the right hand side there is a missed and septic, and left hand side there is a 4 division: threatened, inevitable, incomplete and complete. And in the case of induced there is MTP and septic. okay, मैं आपको और क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जो एबॉर्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक स्पॉन्टेनियस हो गया आपका, एक आपका इंड्यूस्ड हो गया। अब स्पॉन्टेनियस में आपके 4 प्रकार आ गए। थ्रेटेंड हो गया, ठीक है, इनविटेबल हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। ये 2 आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे ना, एक इनकम्प्लीट और कंप्लीट। अगर कंप्लीट को याद रखते हो तो इनकम्प्लीट याद हो जाएगा, इनकम्प्लीट को याद रखते हो तो कंप्लीट याद हो जाएगा। थ्रेटेंड एंड इनविटेबल, ये एक साथ याद कर लो, ठीक है, इधर का आपका क्लियर। एंड देन इधर मिस्ड एंड सेप्टिक। And in the induced there is MTP and septic. बस MTP and septic। यहाँ पे भी आपका सेप्टिक आ रहा है, स्पॉन्टेनियस में भी और इंड्यूस्ड में भी आपका सेप्टिक आ रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस? अब इसके बारे में भी तो थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा ना, जैसे कि 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 10 मार्क्स के ही आते, पहले आते थे 20 मार्क्स के, लेकिन अब 10 मार्क्स के ही आते हैं। अगर 5 मार्क्स में आते हैं तो आप 5 मार्क्स के हिसाब से लिखेंगे, 10 मार्क्स के आ रहे हैं तो 10 मार्क्स के हिसाब से लिखेंगे। अगर स्पॉन्टेनियस आ रहा है आपका, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस होता क्या है। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? सबको विजिबल है आई थिंक, सॉरी। An abortion can occur spontaneously due to the complication during pregnancy. If there is any complication to the female, abortion can occur spontaneously, अचानक से। वो प्रेग्नेंट वुमेन का बच्चा जो होगा अबॉर्ट हो जाएगा ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन इन द प्रेगनेंसी, एनी कॉम्प्लिकेशन इन द प्रेगनेंसी, ओके। एन अबॉर्शन कैन ऑकर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है, कि ये आपका स्पॉन्टेनियस होता है, ये अचानक से आपको एबॉर्शन हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Spontaneous abortion is where is line? Spontaneous abortion is beyond the patient control. मैंने आपको भी कहा था ना, ये स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक से होता है, तो ये पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता है कि आप इसको पहले से मतलब मैनेज कर सकें, अचानक से होता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन आर टर्म्ड एज मिसकैरेज, इसको मिसकैरेज टर्म दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है अचानक से होता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन इट्स नेचुरल कोर्स गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस, ओके। तो हमने ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस में 3 अटेंड होते हैं, इनविटिबल होता है, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट होता है। तो वही दिया है कि यहाँ पे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन इट्स नेचुरल कोर्सेज कुछ सेवरल स्टेजेस में जाते हैं, जैसे 3 अटेंड हो गए आपके, इनविटिबल हो गए, कंप्लीट हो गए और इनकम्प्लीट हो गए। अभी हमने क्या पढ़ा, स्पॉन्टेनियस होता क्या है? मिसकैरेज, अचानक से, स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड बियॉन्ड द पेशेंट कंट्रोल, ठीक है। इसमें आपके स्टेजेस आ गए, तो अब ये स्टेजेस हो गए। मिस्ड एंड सेप्टिक अबॉर्शन आल्सो द टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ओके। नाउ induced, second part. First of all we read the second part, then we further go through this 3 attained, inevitable, complete, incomplete. What is this? Okay, induced. An induced abortion to preserve the health of the pregnant female or due to fetal disease is termed as therapeutic abortion. कि induced जो होता है due to fetal disease is termed as therapeutic abortion, इसको बोलते हैं। या तो प्रेग्नेंट फीमेल की हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए हम इंड्यूस्ड करवा रहे हैं। आपका जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ये स्पॉन्टेनियस से अलग है। या तो फीमेल को मतलब हेल्थ को रिस्क है, हो सकता है वो जो बच्चा है आपका वो पैदा होगा तो उसके लिए फीमेल के जान को खतरा है, ठीक है। आप इसको लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, लेमैन लैंग्वेज में। और या तो फीटल को कोई डिजीज़ है तब हम उसको इंड्यूस्ड करवाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं थेरेपेटिक अबॉर्शन। An induced abortion for any other purpose is termed as elective abortion. अगर any other purpose से हो रहा है तो उसको elective abortion बोलते हैं। Induced abortion में भी legal भी हो सकता है, MTP, and illegal, criminal common, ठीक है। Induced forcefully भी होती है। Induced it means that anyone, you can say that illegal में आप लोग जानते ही है, इलीगल भी लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करा के उसके बाद फिर अबॉर्ट कराने की कोशिश करते हैं। अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं ना लोग। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा लोगों का है थोड़ा, तो वो लोग कराते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, वो इलीगल है, वो क्राइम है। तो इलीगल, क्रिमिनल, कॉमन एंड लीगल MTP इन केस ऑफ मैनी थिंग कम अंडर दिस। आपने अगध में टॉक्सिकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा होगा एंड फॉरेंसिक मेडिसिन्स में, ठीक है।
BMS वालों में एक वो होता है, गणतंत्र होता है, टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। तो उसमें भी वो MTP वगैरह पढ़ते हैं कि उसमें लीगल होता है। जैसे बहुत बार रेप ओप के केस में या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके केस में कराना होता है, तो फिर वो मतलब वो लीगल होता है आपका। और एक होता है आपका इलीगल, जो लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के बाद फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट कराने की कोशिश करते हैं, वो आपका इलीगल हो गया। कोशिश क्या कराते ही हैं। मेडिकेशन एंड सर्जिकल प्रोसीजर आल्सो यूज टू इंड्यूस द एबॉर्शन। सर्जिकल प्रोसीजर से और मेडिकेशन से, जो मेडिकेशंस जो आते हैं मार्केट में वो लेकर, या सर्जरी वगैरह करा के आपका, ठीक है, डायलेशन, इवैक्यूएशन वगैरह करवा के। डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ एमेनोरिया एबॉर्शन इज टू टाइप, अर्ली एबॉर्शन और लेट एबॉर्शन। अर्ली एबॉर्शन टू ऑकर बिफोर द 12 वीक। अगर 12 हफ्ते के पहले एबॉर्शन हो रहा है तो वो अर्ली एबॉर्शन में आएगा। लेकिन अगर 12 हफ्ते के और 20 हफ्ते मतलब बिटवीन है 12 वीक्स एंड 20 वीक्स, देन देयर इज़ अ लेट एबॉर्शन। ओके, तो हमने इंड्यूस में क्या पढ़ा कि एबॉर्शन प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल के प्रिजर्व करने के लिए, या फिर फीटल को कोई डिजीज़ है उसके लिए हम थेरेपेटिक एबॉर्शन कराते हैं। वही इलेक्टिव एबॉर्शन अगर किसी और पर्पज़ के लिए करवा रहे हैं तो वो इलेक्टिव एबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका, आप समझो कि ये स्पॉन्टेनियस है, एंड देयर इज इंड्यूस्ड। तो स्पॉन्टेनियस में क्या हो रहा है, अचानक से, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली। इंड्यूस्ड में क्या हो रहा है, प्रेग्नेंट फीमेल के हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, उसको कोई हेल्थ इशू है जो जिससे अगर वो बच्चा आगे कैरी करती है तो उसे प्रॉब्लम होगा, या फिर उसकी जान को खतरा है, समथिंग एल्स, ओके। और बच्चे को कोई डिजीज़ है, फीटल डिजीज़, ठीक है। ये आपको, उसको थेरेप्यूटिक ऑपरेशन भी बोलते हैं, थेराप्यूटिक। और वही आपका स्पॉन्टेनियस वाला जो है, आपका जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, ये क्यों होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी में, तो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको मिस कैरेज के अंदर भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अचानक से होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है कोई प्रेगनेंसी में और फिर ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। और ये क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल को कोई हेल्थ इशू है, फीटल डिजीज़ है, प्रेग्नेंट फीमेल में हेल्थ है जिसमें उसको जान के खतरा है, तब। ये नहीं कि उसको सर्दी खांसी है तो फिर वो हम कह देंगे कि वो इंड्यूस्ड में है भाई, उसे तो अबॉर्ट करा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो अगर प्रेग्नेंट फीमेल को कोई हेल्थ इशू है जिससे कि आगे अगर वो कैरी करती है उस बच्चे को तो उसको प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसका क्या कराते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराते हैं। और फीटल डिजीज़ है कोई, उसको कंजेनिटल एनोमलीज़ है या फिर कुछ ऐसा है, उसको डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, तब हम थेरेपेटिक एबॉर्शन होता है, ठीक है। और एक आपका आ गया वो, अदर देन दिस इट इज़ इलेक्टिव एबॉर्शन, ठीक है। अगर इससे अलग होता है, तभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि वो इलेक्टिव एबॉर्शन होता है, इसमें आपका आ गया कि MTP और इलीगल। MTP में लीगल आ गया और इलीगल जो क्रिमिनल हो गए, मेडिकेशन और सर्जिकल प्रोसीजर से करा रहे हैं, ठीक।
etiology of abortion, जेनेटिक फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब etiology भी तो लिखना होगा भाई, एबॉर्शन हो क्यों रहा है, कारण क्या है उसका, उसका कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, तो ऑटोसोमल ट्राइसोमी से, पॉलीप्लॉइडी है, मोनोसोमी है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है। अगर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट है तो एबॉर्शन हो गया, मोनोसोमी हो गया तो एबॉर्शन हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गया, ऑटोसोमल ट्राइसोमी है। ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिससे एबॉर्शन होता है। पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ऑटोसोमल ट्राइसोमी है तो एबॉर्शन होता है। और इंडोक्राइनल मेटाबॉलिक फैक्टर लाइक ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, डिफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन है तो वो एबॉर्शन हो गया, मतलब अबॉर्ट हो गया बच्चा। या थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ हैं, डायबिटीज़ मिलेटस है, ठीक है, और बच्चा अबॉर्ट कर गया। या आपका एनाटॉमिकल फैक्टर, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या इंट्रायूट्राइन एडहेशन है, तब अबॉर्ट कर गया बच्चा। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस का माल फॉर्मेशन हो, इसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर गया। यूट्राइन में फाइब्रॉइड है आपका, इंट्रायूट्राइन एडहेशन है। ये एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं। अभी जो हमने पीछे देखा वो हैं जेनेटिक फैक्टर और इंडोक्राइन मेटाबॉलिक फैक्टर। अगर ये चीज़ें हुई तब बच्चा अबॉर्ट हुआ, और जेनेटिक फैक्टर हुआ तब बच्चा अबॉर्ट हुआ। ठीक है, अब एनाटॉमिकल फैक्टर में आ गया, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, इंट्रायूट्राइन एडहेशन है। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, कैलेमाइडिया ब्रुशेला, ठीक है, ये इन्फेक्शन में हो गया। अगर वायरल रूबेला का हुआ है, साइटोमेगालो वायरस का हुआ है, वायरोला का हुआ है, HIV हुआ है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा और मलेरिया, इन्फेक्शन है तभी भी अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। क्लाइमाइडिया ब्रुसेला बैक्टीरिया में, वायरल में रूबेला हो गया, सीटोमेगेलो वायरस हो गया, वायरियोला हो गया, या HIV वायरस हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ओके, पैरासाइट में टॉक्सोप्लाज्म हो गया और मलेरिया हो गया। ये इन्फेक्शन में आपके आ गए, इट इज़ इन्फेक्शन। ये भी आपकी इटियोलॉजी में ही है अबॉर्शन के, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में आपका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी हो गया, लूपस एंटी कोगुलेंट हो गया, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी एंड पैटर्नल ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन आर रिस्पॉन्सिबल है एबॉर्शन के लिए। या तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी हो गया, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है ये, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, लूपस एंटी कोगुलेंट हो गया, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी हो गया, पैटर्नल ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर एबॉर्शन। अदर में मैटरनल मेडिकल इलनेस है, ABO इनकम्पेटिबिलिटी है, हस्बैंड हैविंग A ब्लड ग्रुप एंड वाइफ हैविंग O ग्रुप। इट इज़ ऑल्सो बिग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है आपका। हस्बैंड हैविंग A ब्लड ग्रुप और आपकी जो वाइफ है उनका O है, दैट इज़ अ बिग फैक्टर। ओके, कि बहुत ये भी देखा जाता है कि आपके एबॉर्शन के कारण में
एबियो इनकम्पेटिबिलिटी, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया है, मतलब क्लॉटिंग, क्लॉट्स बहुत जल्दी बन रहे हैं, थ्रोम्बोफिलिया। ओके, तो आपका जैसे कि इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया भी है, अगर क्लॉट बहुत जल्दी हो रहा है, प्रोन होते हैं वो लोग क्लॉट के, उन्हें क्लॉट बहुत जल्दी होता है, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा थ्रोम्बोफिलिया एटियोलॉजी है आपके अबॉर्शन में। क्लॉटिंग फैक्टर उनकी बढ़ जाती है, मतलब वो क्लॉट बहुत तेज़ी से उनको में, तो प्रोन होते हैं वो क्लॉट के, मतलब क्लॉट फास्टली क्लॉटिंग होता है, तो उनके में भी अबॉर्शन के चांसेस आपको देखे जाते हैं, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, एक्सरे रेडिएशन, IUCD इन सिटो, IUCD इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर यूज्ड है, ठीक है। इन्फेक्शन हो गए, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो गए, फिर अदर्स में मैटरनल मेडिकल इलनेस हो गया है, एबियो इनकम्पेटिबिलिटी हो गया आपका, ठीक है, और इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया हो गया, मतलब क्लॉट के लिए प्रोन हो, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, एक्सरे रेडिएशन, IUCD इन सिटू, unexplained in about 40 to 60% cases, is not diagnosed. Okay, तो हमने पीछे की स्लाइड में देखा था डेफिनेशन, टाइप्स, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड, in the spontaneous there is a 4 type: 3 inevitable, incomplete, complete, missed, septic, induced, MTP, septic. Spontaneous, an abortion can occur spontaneously due to complication during pregnancy. अचानक से अगर जो अबॉर्ट हो जाता है बच्चा स्पॉन्टेनियसली, जो कि बियॉन्ड द पेशेंट कंट्रोल होता है, वो मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अचानक से होता है, इसको मिसकैरेज में भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको मिसकैरेज ही कहते हैं। इसमें आपके 4 टाइप हो गए: 3 इनविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एंड मिस्ड एंड सेप्टिक, 2 अदर। फिर इंड्यूस्ड में आ गया, आप इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल के हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, या तो फीटल कोई डिजीज़ है, कोई एनोमलीज वगैरह है उसको, तो उसको थेरेपेटिक अबॉर्शन भी बोलते हैं, तब हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर में वो आता है, तब हमें वो जो अबॉर्शन कराते हैं उसे वो इंड्यूस्ड। तो हमने इंड्यूस्ड पढ़ा, ठीक है, तो इंड्यूस्ड में हमने देखा कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, उन्हें कोई हेल्थ इशू है सीवियर, जिससे अगर वो बच्चा कैरी करती हैं तो आगे उनके जान को खतरा है, तब हमें इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। और फिर वो फीटल डिजीज़, अगर उसको फीटल को एनोमलीज़ है, ठीक है, कॉन्जेनिटल एनोमलीज़ है या एनीथिंग आपको टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, तब इंड्यूस्ड होता है। और इसके अलावा जो अगर अलग अलग पर्पज़ के लिए अगर अबॉर्शन होता है तो फिर वो होता है इलेक्टिव अबॉर्शन। इसके अंदर में आपका आ गया MTP लीगल और इलीगल क्रिमिनल। फिर मेडिकेशन एंड सर्जिकल प्रोसीजर आर यूज टू इंड्यूस द एबॉर्शन। फिर इसमें आपके आगे अर्ली और लेट। इंड्यूस में अर्ली में अगर 12 वीक्स बिफोर होता है तो वो अर्ली एबॉर्शन हो गया, और बिटवीन द 12 वीक एंड 20 वीक देन देयर इज़ अ लेट एबॉर्शन। फिर हम इटियोलॉजी पे आते हैं, उसमें जेनेटिक फैक्टर में हमने देखा ऑटोसोमल ट्राइसोमी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट एंड इंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक फैक्टर में हमने देखा सेकंड ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, डिफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड एबनॉर्मलिटीज एंड डायबिटीज मिलेटस। नो एनाटॉमिकल फैक्टर में हमने देखा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, यूट्रस फाइब्रॉइड, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस एंड इंट्रायूट्राइन एडहेशन हो गया। इन्फेक्शन में देखा हमने बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक। पैरासाइट में कॉमन टॉक्सोप्लाज्मा मलेरिया आप याद रख सकते हो, वायरल में रूबेला याद रख सकते हो, बैक्टीरिया में भी ब्रुसेला या क्लाइमेडिया एक आक याद कर लो, फिर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर याद कर लो एक आक, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, लूपस, एंटीकोगुलेंट। अदर्स में आप मैटरनल मेडिकल इलनेस याद रख लो, एबियो इनकम्पेटिबिलिटी याद रख लो, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया याद रख लो, या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, एक्सरे रेडिएशन। ये कॉमन है जो कि आप हमेशा जानते हो कि एक्सरे जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितना हार्मफुल होता है, स्मोकिंग कितना हार्मफुल होता है, अल्कोहल कितना हार्मफुल होता है। इसको तो हमने गर्भपात और गर्भस्राव में भी आपने पढ़ा ही होगा कि मद्य का सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना होता है। फिर IUCD इट्स ऑल्सो कॉमन, फिर ये भी आप पेटोलॉजी में लिख सकते हो।
तो इतना तो मुझे लग रहा है कि इतना तो काम भर आपको एटियोलॉजी इसमें से मिल ही जाएगी, अच्छी खासी मिल जाएगी, जो आपको याद रहे। और टफ ऐसा याद कर लें फिर एग्ज़ाम में हमें याद नहीं रहता है। पढ़ने के लिए तो अच्छा है, नॉलेज पर्पज़ के लिए नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर उसको याद रखना बिग टास्क है ना। तो एग्ज़ाम्स में ऐसे टर्म्स को पढ़ो जो याद रहे, जो आप लिख सको। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है थ्रेटेंड एबॉर्शन, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। ये स्पॉन्टेनियस का टाइप है। थ्रेटेंड एबॉर्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन विच स्टार्ट एंड कैन स्टिल बी रिवर्स टू रिकवरी एंड कॉन्टीन्यूस ऑफ गेस्टेशन। थ्रेटेंड एबॉर्शन जो होता है इसमें एबॉर्शन विच स्टार्ट कैन स्टिल बी रिवर्स, ये रिवर्सिबल एबॉर्शन होता है। मतलब कि इसमें एबॉर्शन हो रहा है, आपका अबॉर्ट हो रहा है, लेकिन ये जो बच्चा है वो कंटिन्यू मतलब गेस्टेशन मदर कर ले रही है, ये रिकवरी इसमें पॉसिबल है। मतलब ये इतना डेंजरस नहीं है, सीवियर नहीं है। थ्रेटेंड एबॉर्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन विच स्टार्ट एंड कैन स्टिल बी रिवर्स्ड, उसको रिवर्स आप कर सकते हो, टू रिकवरी कर सकते हो उसको मेडिसिन से वगैरह से उसका ट्रीटमेंट करके, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ गेस्टेशन हो सकता है थ्रेटेंड में। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन विच स्टार्ट एंड कैन स्टिल बी रिवर्स्ड सॉरी टू रिकवरी एंड कंटिन्यूस ऑफ गेस्टेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पकड़ लो, रिवर्स्ड और रिकवरी और कंटिन्यूस, 3 टर्म खत्म। थ्रेटेंड, रिवर्स्ड, ओके, आई यूज reversed, recovery, रिवर्स्ड एंड रिकवरी। और उसके बाद आपने लास्ट हमने क्या देखा था? आई डोंट थिंक से वो आपको ज़रूरी है। मुझे लगता है ये 2 टॉपिक आप पकड़ लोगे, ये 2 टर्म तो वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है थ्रेटेंड के लिए, ठीक है। रिवर्स्ड और रिकवरी, मतलब इसमें रिवर्स्ड होता है और रिकवरी भी होती है, मेन पॉइंट ये है। तो रिवर्स्ड और रिकवरी होगा तो कॉन्टीन्यूस गेस्टेशन का तो होगा ही ना, वो तो कॉमन सेंस है, तो उसे तो कोई याद करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। जब रिवर्स रिकवरी याद रहेगा तो कॉन्टीन्यूस तो याद होगा। इसलिए मैंने इधर के नोट पैड में आपको कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है, ऑफ गेस्टेशन नहीं लिखा, कॉज कॉन्टीन्यूस ऑफ गेस्टेशन तो तब लिखोगे ना जब आप ये रिवर्स्ड रिकवरी, तो कॉन्टीन्यूस ऑफ गेस्टेशन तो हो ही जाएगा। रिवर्स रिकवरी होगा तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी और गेस्टेशन तो होगा ही, ठीक है। मतलब रिवर्स्ड तो रिकवरी हो गया, ठीक है, रिवर्स्ड रिकवरी याद रहेगा। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन इज द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन विच स्टार्ट एंड कैन स्टिल बी रिवर्स टू रिकवरी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ गेस्टेशन। क्लिनिकल फीचर, ब्लीडिंग पर वेजाइना विच इज़ यूजली प्रोसीड द ऑनसेट ऑफ पेन। मतलब पर वेजाइना ब्लीडिंग होगी, फिर उससे क्या होगा, फिर पेन आपको ऑनसेट हो जाएगा। ब्लीडिंग यूजली स्लाइट ब्राइट रेड, ब्लीडिंग जैसे ये आपका, ये आप देख रहे हो ना, रेड, ब्राइट रेड, ओके। ब्राइट, ये आप देख रहे हो ब्राइट रेड, तो इस कलर की, यहाँ इस कलर की ब्लीडिंग होगी, ब्राइट रेड। मुझे लगता है अब आप समझ गए होगे, अब ब्राइट रेड आप समझते ही होगे। तो ब्लीडिंग इज यूजली स्लाइट एंड ब्राइट रेड,
द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज़ वेरिएबल बट यूजली नेवर हैवी. हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी आपकी, ये हैवी ब्लीडिंग आपकी नहीं होगी, ये कम होगी ब्लीडिंग, हैवी नहीं होगी. पिक्चर इसलिए बनाई हूँ ताकि आपको कुछ रिकॉल में ऐसे याद सा रह जाता है दिमाग में एक, कि इसमें हैवी नहीं होगी. दिस इज़ हैवी ना, हैवी ब्लीडिंग ये नहीं होने वाली है. इसमें इसमें ब्लीडिंग होगी बट वेरिएबल हो सकता है. हाँ, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरिएबल भी हो सकता है, नो डाउट. अगर वो फीमेल को किस मतलब बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपका एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है. उसको क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं देखा जाता है. द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज़ वेरिएबल बट यूजली नेवर हैवी. बहुत हैवी इसमें ब्लीडिंग होती नहीं है. तो ये याद रखो. The amount of bleeding is variable but not usually never heavy. Pain is usually not more than mild discomfort at this stage. पेन होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है. तो पेन इज़ यूजली नॉट मोर देन माइल्ड डिस्कम्फर्ट एट दिस स्टेज. मतलब इस स्टेज तक जो पेन होता है वो माइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वुमेन को नहीं कॉज करता है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है. तो क्या क्या याद रखना है. थ्रेटेंड एबॉर्शन इज द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन विच स्टार्ट एंड कैन स्टिल बी रिवर्स टू रिकवरी. रिवर्स हो सकता है, तो रिवर्स होगा तो रिकवरी भी हो जाएगी. और एंड कंटिन्यूएशन ऑफ गेस्टेशन. क्लिनिकल फीचर ब्लीडिंग पर वेजाइना विच इज़ यूजली प्रोसीड द ऑनसेट ऑफ पेन. मतलब ब्लीडिंग पर वेजाइना आपका होगा, ब्लीडिंग पर वेजाइना होगा आपका, जाओ फिर उसके बाद क्या होगा, आपका पेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा. ब्लीडिंग यूजली स्लाइट एंड ब्राइट रेड होगा. अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज वेरिएबल बट यूजली नेवर हैवी. पेन यूजली नॉट मोर देन माइल्ड डिस्कम्फर्ट एट दिस स्टेज. एग्जामिनेशन. वेजाइनल एग्जामिनेशन, स्पेकुलम एग्जामिनेशन. वेजाइनल एग्जामिनेशन ऑन वेज. अब हम एग्जामिन करेंगे. ये हमने क्लिनिकल फीचर देख लिया, ये डेफिनेशन देख लिया. एग्जामिनेशन में क्या, वेजाइनल एग्जामिनेशन. ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन द यूट्रस एंड सर्विक्स इज सॉफ्ट. यूट्रस और सर्विक्स क्या होगा, सॉफ्ट होगा. अगर हम वेजाइना का एग्जामिन कराएंगे, इन करस्पॉन्डिंग द पीरियड ऑफ गेस्टेशन एंड इंटरनल ओएस जो रहेगा आपका, इंटरनल ओएस वो क्लोज्ड होगा. ठीक है, ये इंटरनल ओएस है, ये क्लोज्ड होगा आपका. ठीक है, ये क्लोज्ड होगा. ठीक है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन, सॉरी ये आपका हम पढ़ते हैं यहाँ पे ना. इफ द ब्लीडिंग इज कंटिन्यू बियॉन्ड अ फ्यू डेज इवन दो नॉट. तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन हम देखेंगे. इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यू बियॉन्ड अ फ्यू डेज इवन दो नॉट हैवी. Speculum examination should be done to exclude the local pathology like a polyp, erosion और very rarely cervical malignancy. Okay, ये सबको मतलब देखने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए लोकल पैथोलॉजी, जैसे पॉलिप वगैरह तो नहीं है, इरोजन तो नहीं है, वेरी रेयरली सर्वाइकल मैलिग्नेंसी तो नहीं है, रेयरली होता है बट ये तो नहीं है, इसलिए देखा जाता है. स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाता है द ब्लीडिंग कंटिन्यूज बियॉन्ड अ फ्यू डेज. अगर आप ब्लीडिंग कुछ दिन तक चल रहा है आपका, ठीक है, कुछ दिन तक चल रहा है, तो इवन थॉट दो नॉट हैवी, हैवी नहीं है, फिर भी ब्लीडिंग आपका हो रहा है ऐसे थोड़ा 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 करके, तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे हम, क्योंकि कोई लोकल पैथोलॉजी वगैरह तो नहीं है, उसको पॉलिप नहीं है, उसको इरोजन नहीं है, उसको वेरी रेयरली सर्वाइकल मैग्नेंसी रेयर होता है बट वो भी हम देखते हैं. अब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं. अल्ट्रासाउंड कन्फर्म द डायग्नोसिस, यूएसजी. सीरम प्रोजेस्टेरॉन वैल्यू 25 ng/ml और मोर इंडिकेट अ वायबल प्रेगनेंसी. इफ 25 ng/ml तो मोर इंडिकेट वायबल प्रेगनेंसी है. अगर सीरम प्रोजेस्टेरॉन
25 mg पर ml है और मोर है तो वाइबल प्रेगनेंसी है, ये हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी है, अभी वाइबल है। सीरियल सीरम क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन HCG लेवल असेसमेंट हम करते हैं। फिर मैनेजमेंट में हम देखते हैं तो रेस्ट, ड्रग में स्टेप्टिक्स, फिनोबार्बिटोन 30 mg फॉर रिलीव ऑफ द पेन, फिनोबार्बिटोन देते हैं 30 mg ताकि पेन में उसको रिलीव हो, जो थोड़ा सा पेन हो रहा है उसको। पेशेंट शुड बी लिमिटेड एक्टिविटी फॉर अबाउट 2 वीक टू अवॉइड हैवी वर्क एंड क्वाइटस। ठीक है, उसको हैवी वर्क नहीं करना है, क्वाइटस नहीं करना है 2 हफ्ते। री एग्जामिनेशन शुड बी डन आफ्टर 1 मंथ टू असेस द ग्रोथ ऑफ द फिटस। फिर हम री एग्जामिन करते हैं कब? 1 मंथ। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक आपका कवर किया। थ्रेटेंड एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड एंड एबॉर्शन की डेफिनेशन, आपकी इंसिडेंस, उसके टाइप्स और स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड कवर करने के बाद स्पॉन्टेनियस में भी हमने थ्रेटेंड एबॉर्शन को कवर कर लिया। इनविटिबल एबॉर्शन हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं सोचने का। आप सेकंड पार्ट में उसको देखना और आप एकदम याद कर लेना। बस 2 पार्ट में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा वीडियो भी नहीं, 36 मिनट का वीडियो है समझ लो। और वो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ मतलब आप लोग से बात कर रही हूँ उसमें, और वो 20 मिनट का है जो आपको इसमें है, 20 इधर 20 उधर, मतलब समझ लो ख़त्म वीडियो। आपको 40 मिनट में अबॉर्शन टॉपिक इतना बड़ा सा ख़त्म हो जा रहा है, ये भी बिग डील है। ओके, तो बोर मत होना, अच्छे से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना। बाय बाय।